नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में क्लिपबोर्ड मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप के अंदर क्लिपबोर्ड मैनेजर वाला जो पैकेज होता है उसे इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे पब डेव ऐसे आपको टाइप करना है। तो ये जो पहली वेबसाइट है https://pub.dev, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है क्लिप बोर्ड और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे क्लिपबोर्ड के पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं ये सेकंड वाला चूज करने वाला हूँ क्योंकि इसके सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं। ओके, क्लिपबोर्ड ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में और यहाँ पे देखिए रन दिस कमांड विथ फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है और नीचे ये कमांड दी हुई है, इसको आपको कॉपी करना है या फिर आप इस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो पैनल है यहाँ पे टर्मिनल वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको वो लाइन पेस्ट करनी है और एंटर करना है। तो आपके ऐप में क्लिपबोर्ड वाला जो पैकेज है वो ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हमें क्रॉस चेक करना है, तो हमें ये pubspec.yaml फाइल को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में जाके चेक करना है कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाला पैकेज मेंशन्ड है कि नहीं। अगर ये मेंशन्ड है तो मतलब वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपको पब गेट बटन को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हम लोग एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसीज ऐसा लिख के आया और एंड में प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आया। इसका मतलब है सब कुछ सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं कोड। लिप फोल्डर में जाके आपको min.dat फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है इंपोर्ट्स। एक है अपना material.dat फाइल वाला इंपोर्ट और दूसरा है clipboard.dat वाला इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं। ओके, इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, होम पेज कौन सा होगा, वगैरह वगैरह चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है। हमारा फ्लो कैसे होगा, हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड दिखाएंगे यूजर को, उसमें यूजर कुछ टेक्स्ट टाइप करेगा और फिर हम लोग एक बटन क्लिक करेंगे। उस बटन क्लिक के ऊपर क्या होगा, यूजर ने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ था टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो हम लोग हमारे क्लिपबोर्ड मैनेजर के अंदर कॉपी करेंगे और वही कॉपी किया हुआ टेक्स्ट एक टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करेंगे। ओके, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हम क्लिपबोर्ड के अंदर टेक्स्ट शो भी कर सकते हैं और टेक्स्ट सेव भी कर सकते हैं और उसे वहां से गेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाए हैं। एक है जो टेक्स्ट यूजर ने एंटर किया हुआ है उसको उठाने के लिए वहां से टेक्स्ट फील्ड के अंदर से गेट करने के लिए, और दूसरा है कॉपीड टेक्स्ट। ओके, जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया हुआ है उसे वापस शो करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। तो स्कैफोल्ड विजेट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। ओके, तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं और एक टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग एक कंटेनर विजेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होगा देखिए, कंटेनर विजेट के अंदर हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज करते हैं। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक से नीचे एक, एक के नीचे एक वर्टिकली दिखानी हो तब कॉलम विजेट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कॉलम विजेट का चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लोग ढेर सारी चीजें कोड करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम लोग कोड करेंगे। उसके नीचे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए इसलिए साइज बॉक्स को कोड करेंगे। उसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट है, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था और क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर किया था उसी को गेट करेंगे क्लिपबोर्ड से और उसे यहाँ पे टेक्स्ट विजेट के अंदर शो करेंगे। उसके नीचे और थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए इसलिए साइज बॉक्स का यूज किया है और उसके नीचे एक एलिवेटेड बटन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के ऊपर एंटर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट दिखाने वाले यूजर। यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ टेक्स्ट टाइप करेगा तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ओके, जो भी
टेक्स्ट यूजर ने फिलहाल टाइप किया है वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये हम लोग हमारे इस एंटर टेक्स्ट, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, इसमें स्टोर करते हैं। और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये एंटर टेक्स्ट हमने जहां कहीं भी यूज किया है और जगह पे, वहां वहां पे भी इसकी अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएगी। ओके, तो ओवरऑल हमने इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ डेटा टाइप किया है और उसे इस वेरिएबल में स्टोर किया। इतना काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब डेटा टाइप करने के बाद यूजर इस एलिवेटेड बटन को क्लिक करेगा। ओके, इस बटन के ऊपर कॉपी टेक्स्ट ऐसा लिखा होगा। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो चेक कर रहे हैं कि वो जो वेरिएबल था ना, ये वेरिएबल एम्प्टी तो नहीं है ना, ये चेक कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ डेटा तो है ना, ये चेक कर रहे हैं। और फिर कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बटन क्लिक किया तो ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वो फंक्शन मेंशन किया हुआ, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे हम लोग हमारे जो क्लिपबोर्ड वाला पैकेज है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं जिसका नाम है फ्लटर क्लिपबोर्ड। ओके, और उसकी एक कॉपी नाम की फंक्शन है, उसको कॉल करते हैं। अब जो डेटा यूजर ने एंटर किया था, वो जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है ना, वो डेटा यहाँ पे इस कॉपी फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो डेटा जो यूजर ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप किया था और जो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, वो अब हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो चुका है, कॉपी हो चुका है। और तभी वो कॉपी किया हुआ डेटा हम लोग गेट भी करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, क्लिपबोर्ड डॉट पेस्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे कि जो भी डेटा क्लिपबोर्ड में फिलहाल सेव्ड है वो हमें मिल जाता है। ओके, इस वैल्यू वेरिएबल में वो मिलता है। अब वो डेटा हम लोग हमारे इस कॉपीड टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, जो दो वेरिएबल हमने बनाए थे ये वाले, इसमें से ये जो वेरिएबल है उसमें हम लोग वो गेट किया हुआ डेटा स्टोर करते हैं। ओके, तो क्लिपबोर्ड से हमने डेटा गेट किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया, और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है वहां वहां पे इसके अपडेटेड वैल्यू पहुंचे। तो ये वेरिएबल हमने कहाँ पे यूज किया है, वो वेरिएबल हमने यूज किया है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा वो कॉपी टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। तो ओवरऑल बटन क्लिक किया हमने, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा भरा हुआ था उसे गेट किया और उसे क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर किया, वहीं से उसे गेट भी किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया जो वेरिएबल हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा सेव भी किया, उसे गेट भी किया। ओके, तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड देख पा रहे होंगे जिसमें एंटर टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है और नीचे एक बटन है जिसके ऊपर कॉपी टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करूंगा तो एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा। ओके, अब मैं इस कॉपी टेक्स्ट बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो डेटा है ये हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, वहीं से गेट भी किया जाएगा और एक टेक्स्ट विजेट में हमें शो किया जाएगा। देखिए कॉपी टेक्स्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऐसा भी लिख के आया, डेटा गेट भी हुआ और हमारे टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट विजेट में शो भी हो गया बटन के ऊपर। अब अगर मैं कुछ और डेटा टाइप करूँ, जैसे कि आईटी वाला ऐसा टाइप कर रहा हूँ और वो कॉपी कर रहा हूँ, तो देखिए वो कॉपी किया हुआ डेटा अब हमारे क्लिपबोर्ड में है, वहीं से गेट करके हमें टेक्स्ट विजेट में शो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा को सेव और गेट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।